अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 द क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। बच्चों इस क्वेश्चन में थ्री पार्ट्स में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है इनके रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। अगर इनके रियल रूट एग्जिस्ट है तो उनको फाइंड भी करना है। फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² - 3x + 5 = 0। अब बच्चों यहाँ पर a क्या है, a 2 है, b = -3, c = 5। देयरफॉर अब बच्चों इसके जो रूट्स होंगे वो डिपेंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट d पर। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac इस पर डिपेंड करेगा। देयरफॉर b² - 4ac = b यहाँ पर -3 है, इसका स्क्वायर -4, a 2 है, c 5 है। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9 माइनस इनकी वैल्यू 40 प्लस का 9 माइनस का 40 तो माइनस के पास आएंगे 31। अब बच्चों ये -31 जो है ये लेस देन 0 से लेस देन है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज b² - 4ac लेस देन 0, देयरफॉर रियल roots does not exist। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, तो सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। Here a = 3, b = -4 √3, c = 4। Therefore b² - 4ac = b। Here b बच्चों क्या है यहाँ पर -4 √3 का स्क्वायर -4a 3 है, c 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 √3 का 3 तो 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48। अब बच्चों 48 में से 48 माइनस करेंगे 0, तो b² - 4ac = क्या आ गया 0, बिकॉज b² - 4ac = 0, देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब बच्चों एग्जिस्ट हैं तो उनको फाइंड करना है। अब बच्चों हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिकॉज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। Therefore x = -b, b बच्चों यहाँ पर है -4 √3 प्लस b² - 4ac 0 √0 अपॉन 2a, a यहाँ पर है 3, x = माइनस हो गया प्लस 4 √3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन में 6। अब बच्चों फर्स्ट रूट = 4 √3 प्लस 0 अपॉन 6 ये आ गया 4 √3 अपॉन 6। अब बच्चों 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 2 3 जा = 2 √3 अपॉन 3
अब बच्चों इस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, 2 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये आया हमारे पास 2 अपॉन में अंडर रूट 3। ये फर्स्ट रूट आ गया। सेकेंड रूट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। फिर 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 2 3 जा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इस 3 को लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये आ गया 2 अपॉन में अंडर रूट 3। तो बच्चों इसके रियल रूट्स एडजस्ट होंगे और कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल रूट। इक्वल इस इक्वेशन के इक्वल एंड रियल रूट होंगे। ये हमने फाइंड कर दिए हैं। फर्स्ट रूट आ गया हमारा 2 अपॉन रूट 3 और सेकंड रूट क्या आ गया 2 अपॉन रूट 3। एक तो आंसर बच्चों ये आ गया और एक आंसर ये है। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a 2 है, b माइनस 6, c 3। नाउ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b माइनस 6 इसका स्क्वायर 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a2 है c3 है, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 12 बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चे 12 जो है ये 0 से ग्रेटर है, तो यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट है। और रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बच्चों हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 लिखेंगे यहाँ अपॉन 2a, a2 है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस यानी 6 प्लस माइनस, तो 12 को हम लिखेंगे 4 3 जा 12 4 इंटू 3 अपॉन में 4। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का रूट 2 आ गया 2 रूट 3 अपॉन में 4। x इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 2 से कैंसिल कर दिया। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में 2 एंड बीटा इसके रूट्स होते हैं। तो अल्फा यहाँ पर क्या आ गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2।
आंसर। तो बच्चों रूट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। अल्फा आ गया 3 प्लस में √3/2 और बीटा इक्वल टू 3 माइनस √3/2। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² plus kx plus 3 is equal to 0. Now b square minus 4ac is equal to b square b बच्चों क्या है यहाँ पर k minus 4a to c 3 is equal to k square minus, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट आएगा तो बच्चों वो आएगा 24। they have two equal root, 4 equal root, बच्चों इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसके 2 रूट होंगे प्लस माइनस 24। अब बच्चों 24 को हम लिखेंगे 4 6 जा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस, बच्चों 24 को लिखेंगे 4 into 6, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया 2√6, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 2√6 आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। मल्टीप्लाई करेंगे kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0। Now b square minus 4ac is equal to b square minus 2k square minus 4a k है, c क्या है यहाँ पर 6 है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 k का k स्क्वायर माइनस 24k, दे हैव इक्वल रूट, 4 इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से कॉमन लेंगे, अब 4k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0.4 और k इज इक्वल टू 0। सिमिलरली k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 प्लस 6, इसको ट्रांसपोजिंग कर दिया, k इज इक्वल टू 6। तो बच्चों k की वैल्यू तो 0 है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती, इसलिए ये k की वैल्यू नहीं होगी, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, ये आंसर है। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन थर्ड। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 square meter? If so, find the length and breadth. तो बच्चों इसमें हमने रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन,
लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो बच्चों हम इसकी ब्रेथ मानेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ rectangular mango grove is equal to x meter. Therefore length is equal to, तो लेंथ क्या होगी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि 2x मीटर। अब बच्चों एरिया दिया हुआ है, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, देयरफॉर लेंथ 2x इनटू ब्रेथ x इज इक्वल टू एरिया 800। मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 ऑन 2, उसे इसको कैंसिल कर दिया, 400 से x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 400 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट 20। तो बच्चों x की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक x इक्वल टू -20, एक x इक्वल टू 20। तो ये नेगेटिव लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं होती, ये तो कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया 20। तो x क्या है, x क्या मानी हमने, ब्रेथ, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। एक बच्चों ये आंसर आ गया और एक ये आंसर। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो determine their present age, the sum of the age of two friends is 20 years, 4 years ago the product of their ages in year was 48. Solution, तो बच्चों टू फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम दिया हुआ है 20 इयर्स। हम इसमें फर्स्ट फ्रेंड की एज मान लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड और ईयर एगो age of first friend is equal to x minus 4 year, क्या हो जाएगी, x minus 4 year, 4 year ago age of second friend is equal to 20 minus x minus 4, करेंगे 16 minus x year, बिकॉज अब इनकी एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48, x minus 4 into 16 minus x is equal to 48, मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 4x इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x प्लस के 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस 48 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 20x इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 112 इक्वल टू 0 माइनस 1 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 ये माइनस 1 इस 0 के अपॉन जाएगा तो क्या आएगा 0। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है इसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी यहाँ पर बच्चों माइनस 20 है माइनस 4a 1 है c 112 400 माइनस 448 इज इक्वल टू माइनस 48। अब बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 40 बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया माइनस 48 देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आया माइनस 48। अब ये 0 से लेस देन है बिकॉज b square minus 4ac less than 0 therefore equation has no real root therefore this situation is not possible therefore this situation is not possible सिचुएशन पॉसिबल नहीं। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5th इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इस क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर एरिया दिया हुआ है 400 स्क्वायर मीटर हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। अब बच्चों रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 L प्लस B इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू इसको 2 से कैंसिल करेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 तो लेंथ और ब्रेड्थ का सम आ गया 40। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है लेंथ of rectangle length of park is equal to x meter therefore breadth of park is equal to 40 में से x माइनस कर देंगे 40 माइनस x मीटर क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है 400 स्क्वायर मीटर बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400 लेंथ बच्चों x है इनटू ब्रेड्थ 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 400 को ट्रांसफर कर दिया अब माइनस 1 कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
अब -1 ये 0 के अकॉर्ड में जाएगा तो क्या आएगा 0 x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हम अब b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b माइनस 40 इसका स्क्वायर माइनस 4a a 1 है और c क्या है 400। b माइनस 40 a 1 c 400 माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 0 बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। therefore equation has two equal real root therefore it is possible पॉसिबल है तो हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी बच्चों यहाँ पर क्या है माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 अपॉन 2a a 1 है 40 प्लस माइनस 0 का रूट 0 अपॉन 2। फर्स्ट रूट इज इक्वल टू 40 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 ये 20 कैंसिल कर दिया इज इक्वल टू 20। सेकेंड रूट इज इक्वल टू 40 माइनस 0 40 अपॉन 2 20 कैंसिल हो गया तो ये भी क्या आ गया 20। तो फर्स्ट रूट भी 20 आ गया सेकंड रूट भी 20 आ गई। therefore length of park is equal to 20 meter and breadth of park is equal to 20 meter. Answer.